अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में हम नेचर ऑफ लाइट का आखिरी टॉपिक करेंगे, ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन। ओके, ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स इक्वेशन। तो हेडिंग डालें, ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन। देखो बेटा, ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन हम किस लिए यूज करते हैं कि जब हम कब यूज करते हैं कि जब हम डायफ्रैक्शन कराएं, किसकी, एक्सरे की कराएं, क्रिस्टल्स की। पहले में तो मैं ये एक डायग्राम बना रहा हूँ क्रिस्टल की। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इसका एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन एंड सो ऑन। ओके, ये आप ये करने के ये आइटम्स पेपर रखे हुए, एक प्लेन, ये दूसरे प्लेन के ऊपर आइटम रखे हुए हैं। इसी तरीके से ये तीसरे प्लेन के ऊपर भी ये आइटम रखे हुए हैं। इनको मैंने ब्लू कलर से जाहिर किया। इसके बाद ये लाइट रे आ रही है, ये दूसरी लाइट रे आ रही है, और ये यहाँ से होते हुए इधर। ठीक है, फिर इस लाइट रे का दूसरा हिस्सा ये लाइट रे जा रही है। सर वो प्रीवियस लेक्चर्स आपके ना व्हाट्सएप आपके ग्रुप से गायब हो गए हैं, तो आप वापस सेंड कर दिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, ये आ रही है। लाइट का कुछ हिस्सा इसकी फर्स्ट सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरी लाइट रे डायफ्रैक्ट हुई क्रिस्टल के अंदर, और फिर लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ। दो प्लेन के दरमियान फासला ये रहा, दो प्लेन के दरमियान फासला ये रहा, डी, जिसको हम डी से जाया कर रहे हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जिसको ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। ये आप डायग्राम बना लें, और यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिखना, कंसीडर लाइट ray which is incident upon crystal a part of light is reflected
फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ऊपर वाला मिटा दूं, हेडिंग मिटा दूं, इसमें सर मिटा दें। मिटा दें। a part of light is reflected from first surface remaining part of light is लाइट का रिमेनिंग इससे अंदर डायफ्रैक्ट होगा और फिर लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। Yes, सर तो इस लॉस से होता क्या है? आगे बता रहा हूँ, आगे आगे बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। And then reflected from second surface. ये जो लाइट रे दो आपको दिखाई दे रही है, ये और ये दोनों आपस में मिलती हैं और फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न बना। मतलब आप लाइट एक्सरे को डिफ्रैक्ट करा रहे क्रिस्टल से निकलने के बाद वो आपस में मिल रही और डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे। सही है। अब आप हर लाइट रे को डिफ्रैक्ट करने के लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज नहीं कर सकते। कुछ लाइट रे एक्सरे जैसे है, उसको डिफ्रैक्ट करने के लिए आप क्रिस्टल को यूज करना पड़ेगा। सही है। ये रब करूं? सर यस सर कर दें। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि इस लॉ से होता क्या है? मतलब ये यार, जैसे ये क्रिस्टल पड़ा हुआ है, अगर ये मैं एक्सरे इसमें से पास करूंगा ना, तो क्रिस्टल इसको डायफ्रैक्ट करा देगा। ये क्या है? क्रिस्टल। अब अंदर क्या? जैसे सनलाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है प्रिज्म, ऐसे? नहीं 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 नहीं, ये ब्रेक नहीं करेगा, उसको डायफ्रैक्ट कराएगा। मैं कोई तस्वीर दिखा दूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। निकाल के बताता हूँ गूगल से, एक मिनट को। सर ये मैग्नीफाइन के अपोजिट है ना, जैसे मैग्नीफाइन एक रेस बहुत सारी रेस को एक जगह मरकूज करता है, मगर ये डायफ्रैक्ट कर रहा है। मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइन काफी रेस को एक जगह मरकूज करता है ना। नहीं 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 नहीं, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल इमेजेस में दिखाता हूँ, फिर तुम्हें उसमें कैसे हो रहा है। ये उसका अपोजिट है। ये क्रिस्टल से कैसे कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ तस्वीर दिखा दूँ ना, तो वीडियो को ये तस्वीर के जरिए, ये जैसे ये देखो, ये नजर आ रही है, ये एक्सरे बीम आ रही है, ये जी क्रिस्टल है, सर। ये क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होने के बाद ये स्क्रीन पर पड़ रही है। ओके। इस तरीके से ये एक्सरे के ऊपर पड़ रही है, क्रिस्टल के ऊपर।
क्रिस्टल होने के बाद डायफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है सर, गॉट इट, समझ आ गया। तो समझ में आ गया ये यहाँ पे बहुत सारी यस सर, आ मिसालें। गया जी, थैंक यू। अच्छा, ये जो बुक पर अभी जो मैं नोट्स में एग्जांपल बनवा रहा हूँ ये वाली है, ये देखो ये वाली, ओके सर। ठीक है। अब मैं उसी दोबारा उसी पे आता हूँ। जी अच्छा, अच्छा जी, ये बात क्या था, ये भी लिखना था। these two diffracted rays, these two diffracted rays will meet together to form diffraction. अब मैं कुछ पैरामीटर सिलेक्ट कर लूँ। Let the interplanar distance of crystal डी से बना दो इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन के दरमियान फासला, लैम्डा wavelength of X-ray। सब देखो, अच्छा बेटा, मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराऊं इधर, तो इसी तरीके से तो यहाँ से ये एक लाइन गिराऊं, ये एंगल थीटा, यही एंगल जहाँ पे भी है। इसको मैंने नाम दे दिया O का,
इसको नाम दे दिया P का, इसको नाम दे दिया Q का, इसको नाम दे दिया R। ये ऊपर का कॉपी कर लिया? जी सर। जी सर। ओके, ये मैंने काम क्यों किया, ये मैंने ये जो ड्राइंग की है इसका पीछे को एक मकसद है। क्या है वो मकसद? ये है कि बेटा अगर आप देखें ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, यहाँ तक दोनों की लेंथ सेम है, फर्क कितने का आ रहा है? इतने का आ रहा है, जिसको मैंने जाहिर किया हुआ पी क्यू से, यहाँ तक दोनों की लेंथ सेम है ओ पी तक। इससे आगे जो डिस्टेंस है ये वाला, ये एक्स्ट्रा है। सेम यहाँ पे भी है, ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों में फर्क इतने का आ रहा है। यूँ देखो ना, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है यहाँ से, और फिर यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा। सेम इसी तरीके से ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। ये लाइन, ये लाइन, यहाँ तक दोनों की लेंथ सेम है, इसमें भी इतना फर्क आपका एक्स्ट्रा। तो आपका एक्स्ट्रा डिफरेंस एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस। पी क्यू और क्यू आर ये आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, बाकी तमाम लाइट रेज की यहाँ तक लेंथ क्या है? सेम, जिसको हम क्या कहेंगे? पार्ट डिफरेंस। जिसको हम क्या कहेंगे? पार्ट डिफरेंस। फिगर में पार्ट डिफरेंस कौन कौन से हैं? एक ये पी क्यू है और एक ये क्यू आर। लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा बेटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। यस सर। अब इनमें से मैं एक ट्रायंगल उठाऊंगा, वो ट्रायंगल ये वाला। कौन सा? ये थीटा, ये ओ, ये पी, ये क्यू, ये डी है, तो ये ओ क्यू भी क्या होगा? डी के बराबर होगा। ये डिस्टेंस डी है, ये भी तो डी के बराबर है। कौन सा वाला? ये वाला ओ इसी के बराबर है, इसी के बराबर है जी बच्चों। जी जी सर ठीक है। अच्छा, अब ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये वाला फिर क्या होगा? बेस। बेस। ये परपेंडिकुलर, एंगल जिस पे गिर रहा है वो बेस, और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। मैं लिखूंगा कंसीडर ट्रायंगल ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है, एंगल के सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर, यानी कि पी क्यू। एंगल के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं बड़ा करके बना दूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये ठीक है, ये ओ, ये पी, ये क्यू और ये डी। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है,
यानी कि पी क्यू। राइट एंगल के सामने वाला क्या है? हाइपोटेन्यूस यानी कि डी। तो पी क्यू किसके बराबर हुआ? पी क्यू किसके बराबर हुआ? डी साइन। मुझे बताओ यहाँ तक ये बात समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट करूँ। साइन थीटा जी बराबर इधर आ है गई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैंने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया? ओ पी क्यू। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये वाला फिर क्या हुआ? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? पी क्यू। राइट एंगल के सामने वाला क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस। डी जी यूज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू की वैल्यू आई डी। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़े, इसको रब कर दूं? जी सर कर दें। फ्रॉम फिगर इस फिगर के मुताबिक जो वैल्यू पी क्यू की है वही वैल्यू क्यू आर की है। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर की वजह ये दोनों के एंगल क्या हैं? सेम है सर। दोनों के परपेंडिकुलर भी सेम है। ओ सेम है ये सर। वाला डिस्टेंस भी सेम है। सेम है। तो पी क्यू बराबर है क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू भी क्या आएगी? डी साइन थीटा। तो पी क्यू और क्यू आर बराबर है तो क्यू आर की वैल्यू भी वही आएगी, डी साइन। कॉपी कर ले। ये प्रूव करना है तुमने कि दोनों डिस्टेंस और ये सेम है। हाँ दोनों सेम है ना, क्योंकि दोनों प्रूव के यही करना था। हैं, उसकी वजह ये दोनों के एंगल सेम है। प्रूव यही करना था ना सर। आप प्रूफ सिर्फ आपको पी क्यू निकालना था, क्यू आर की वैल्यू भी वही है। जी सर। अब मैंने बताया था पार्ट डिफरेंस टोटल कितना है? एक ये पी क्यू है और दूसरा क्यू आर। क्यू एक आर ये है। पी क्यू है और दूसरा क्यू आर। तो फ्रॉम फिगर पार्ट डिफरेंस कितना है? पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? डी साइन थीटा। और क्यू आर की भी क्या है? डी साइन थीटा। तो टोटल क्या आएगी? सर 2D साइन थीटा। ऊपर वाला कॉपी कर लिया? जी सर हो गया ये। प्लस कर दूं ये? जी करना सर। तो ऊपर का पार्ट डिफरेंस फिर कितना आया? पार्ट डिफरेंस बराबर आया ये। ओके सर।
अगर ये दोनों लाइट रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या होना तो चाहिए? थोड़ा माइक करीब कर लें अपने मुंह से ताकि आवाज ठीक आए। आपकी आवाज थोड़ी सी दबी दबी आ रही है। अगर ये दोनों लाइट रेज आपस में मिले और कैसे मिले? कंस्ट्रक्टिवली, तो ये कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अगर इन दोनों के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्या लिखूंगा? एक मिनट रुकना। मैं लिखूंगा बट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था, पिछले लेक्चर्स में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस बेटा कितना होता है? m लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? m M लैम्डा। lambda। क्या करेंगे अब दोनों इक्वेशंस को? फिर ऐड कर देंगे, कंपेयर। कंबाइन, कंपेयर, ये भी पार्ट डिफरेंस है, ये भी पार्ट डिफरेंस है, तो क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आएगा 2d sin थीटा इस इक्वेशन को कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। सब प्रूफ क्या किया हमने फिर? हाँ, ऊपर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। ये पूरा करूँ? जी सर कर दें। सर अल्टीमेटली हमने प्रूफ क्या किया, ये थोड़ा सा बता दें। ये प्रूफ ये करना था, ये इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसे हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। The above equation is called Bragg's equation। इसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। यानी ये 2d sin थीटा बराबर है m लैम्डा, ये आपने ड्राइव करना है। ठीक है सर। बेटा आपने कॉपी कर लिया? जी सर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी टॉपिक से रेलेवेंट, क्योंकि ये टॉपिक आज हुआ तो इसी से रेलेवेंट न्यूमेरिकल भी करवा दूँ। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल निकाल रहा हूँ, उसकी फाइल शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ। जी बच्चों, ये फाइल नजर आ रही है आपको? ये वो न्यूमेरिकल्स की फाइल है जो कि मैंने अभी भेजी भी है आप लोगों को। ये वो न्यूमेरिकल है चैप्टर 9 की, सारी बुक है।
एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट ताकि टाइम निकलने वाला है, ठीक है, खत्म होने वाला है जी। स्टार्ट करें चैप्टर 9। चैप्टर 9 जरा मैं पहले थोड़ा सा आसान से उठाता हूँ, चलो पहले यही वाला उठा लो। 2015 A parallel beam of X-rays diffracted by rock salt crystal। एक पैरेलल बीम एक्सरे की जो है वो डायफ्रैक्ट होगी रॉक सॉल्ट क्रिस्टल। जब भी एक्सरे की डायफ्रैक्शन की बात हो, ये क्रिस्टल का जिक्र हो, तो उसमें ये ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन की यूज होगी, यानी कि 2d sin थीटा बराबर है m लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर से क्या मुराद है, क्या गिवन है, m की वैल्यू गिवन है। मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ ताकि डाटा बनाता जाऊँ। ये 2015 का न्यूमेरिकल है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम यानी m की वैल्यू क्या है, 1 है। सही है बेटा, जी। आगे बढ़ा क्या है। ऑब्टेन व्हेन ग्लांसिंग एंगल इज 6 डिग्री एंड 5 मिनट, जबकि एंगल कितना 6 डिग्री है और 5 मिनट भी है। ये मैथ में शायद आपको बताओ कि एंगल डिग्री और मिनट में भी होता है। इसको आप कैसे लिखेंगे, 6 डिग्री 5 मिनट, 5 मिनट को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। ये कितना आ रहा है, 5/60 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 5/60 कितना आ रहा है, फटाफट करो। डिवाइड बाय 0.083, 0.08 आ रहा है। 0.0833, जी जी सर, यही आ रहा है। ये हो जाएगा 6.086। ये पूरा डिग्री में हो गया। Yes, sir. तो ये आगे जी। बढ़े। द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन, ये किसके बारे में बात हो रही है, डी के बारे में। 2.81 10 की पावर -10, दो प्लेन के दरमियान फासला 2.81 10 की पावर -10। तो लिखेंगे डी इज इक्वल टू 2.81 10 की पावर -10 मीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ। अब मैं फटाफट सॉल्व कर लूँ क्योंकि टाइम कम है। 2d sin थीटा, 2d की वैल्यू कितनी है, 2.81 10 की पावर -10 sin 6.083 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। जी बच्चों, अब ये फटाफट कैलकुलेट करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.81 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय साइन 6.083।
जी बेटा फटाफट कर लो कैलकुलेट, तो टाइम खत्म होने वाला है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.81 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय sin 6.083, वो तो 1 से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, तो लैम्डा ही आ जाएगा। सर इसकी वैल्यू है 5.934 266 277 एक्सपोनेंट -11 ये आ रही है। सही है, सही है, ये आपका सही है। जी सर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से रेलेवेंट टिक कर देता हूँ। टॉपिक से रेलेवेंट है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, ये इसी टॉपिक से रेलेवेंट है, इसी फार्मूले से होंगे। सर ये जो भी आपने शेयर किया है उसमें है ये? हाँ ये उसमें है, ये उसमें है, फाइल में है, चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल। जी सर ठीक है। 21 ये क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 के बाद 17 के बाद 21 हो गया, 17 हो गया, बस 2 सवाल है इस टॉपिक से रेलेवेंट। तो 21 और 17 आपके ये होमवर्क है। 21 और 17 ये दोनों इस टॉपिक से होंगे। ठीक है। अब ये सारे अपने टॉपिक रिवाइज कर लेना जो मैंने आपको कराए में। 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में कोई सवाल ऐसा हो तो हो सकता है, अभी सामने मुझे नजर तो आ रहा है। चलो मैं 1 मिनट पीछे आऊँ जरा। 20 सर न्यूमेरिकल्स वहां से आएंगे ना, जो भी टॉपिक्स में दिए हुए रीडियो सिलेबस हाँ में हाँ से। वो उसी में से, उसी में से। ठीक है सर। क्वेश्चन 17, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1.54, ये आपको वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। हाँ भाई फटाफट जल्दी जल्दी करें। क्वेश्चन 17 वॉइस आपकी सही 1.54 वॉइस आपकी सही नहीं आ रही। ये 1.54 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 1.54 10 की पावर -10 मीटर। ये एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10। Diffract by crystal whose plane are 2.81 angstrom apart। प्लेन apart मतलब D, ये आपको D गिवन है, D गिवन है आपको। D कितना है 2.81 एंगस्ट्रॉम, एक्सपोनेंट -10 2.81 10 की पावर -10। -10। आगे क्या बात बोल रहे हैं, फाइंड एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आपने एंगल निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का, एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यानी m की वैल्यू है 1, आपने क्या निकालना है, थीटा निकालना है। सीधा सीधा बेटा यही फार्मूला 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। तो 2d की वैल्यू है 2.81 10 की पावर -10 sin थीटा, m की वैल्यू है 1, तो लैम्डा कितना है 1.54 10 की पावर -10। ये दोनों सर